तो उसको तो सब कुछ फ्री में मिल गया है ना, इसलिए उसने ये बयान दे दिया है। यार हम लोग तो ऐसी बात करते हुए ही डरते हैं कि यार ये ना हो कि कहीं काकड़ साहब जो है गुस्से में ना आ जाएं, ठीक है ना। अब देखें, एक बंदा 1000 रुपये कमा रहा है और उस 1000 रुपये में 1000 रुपये में वो सारे गुजारे कर रहा है, बिजली के बिल, घर का खर्चा, उसको पता है कि मैंने कैसे अपना 1000 रुपये यूज़ करना है। काकड़ साहब को ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितनी जायदाद है, कितनी दौलत है, उसको क्या पता महंगाई क्या चीज़ है। उसने तो ये बयान देने ही हैं। वो एक दिन हमारी तरह यहाँ पे कमा के देखे और फिर अपनी सारी एडजस्टमेंट करके देखे, फिर उसे पता चले कि महंगाई क्या है। भाई इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं यार। जी मैं वज़ीर आज़म काकड़ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं महंगाई नहीं है, उनसे ये पूछना चाहता हूँ चीनी पत्ती आलू प्याज का रेट बताएं ज़रा क्या है। और दूसरी बात है कि ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वज़ीर आज़म की सीट पे वज़ीर बने हुए सारे, इनके तो कुत्तों का महीने का 40-40 रुपये खा जाते हैं, ठीक है। मतलब गरीब अवाम इस मुल्क की अवाम इन कुत्तों से भी बदतर है, तो उसके लिए कोई नहीं सोचता। इन लोगों के कुत्ते 40-50 रुपये का राशन उनको देते हैं, डालते हैं। ये खुद सोचना चाहिए नहीं। चलो यहाँ साहब तो नहीं, आगे साहब देने, आगे कौन इनको बचाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या कहते हैं आप अब, क्योंकि इस वक्त एक जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो कहते हैं कि इमरान खान NRO मांग रहे हैं, मुल्क से भगोड़ों की तरह भागना चाहते हैं, मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, क्या वाकई इमरान खान मुल्क से भागना चाहता है? यार अब क्या करें, ये भी एक बहाना ही है। अब देखें कि नवाज शरीफ ने क्या किया था, अपनी बीमारी का बहाना बना के वो 3-4 साल बाहर अय्याशी करके आया है। यार खुदा के लिए ये आपसी लड़ाई में जो है ना, आपसी लड़ाई में ये हमारे जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, ठीक है अल्लाह पाक ने उनको ओहदा दिया है, उनकी तालीम है, हम मानते हैं, मगर वो अपने ओहदे का और अपनी तालीम का इतना गलत यूज़ ना करें कि यार आपसी लड़ाई में इमरान खान आए तो वो इनको अंदर पकड़ के अंदर करे, अगर ये आए तो वो उनको पकड़ के अंदर करें। ये पकड़ दकड़ में कितना ख़र्चा हो रहा है, आपको अंदाज़ा है? ये कितना ख़र्चा हो रहा है ये पकड़ दकड़ में। वो कहाँ से अरेंजमेंट होती है, वो आवाम से होती है, ठीक है ना। अब देखें कि इमरान खान था तो आटे की क्या कीमत थी, अब जो शहबाज शरीफ ने गुजारे हैं दिन, उसमें क्या कीमत आ गई है। काकड़ साहब को तो बल्कि ये करना चाहिए था कि इन दोनों का जो जवाल था ना, उसने टालना था आवाम के ऊपर से। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें यार, ठीक है ना। ये अगर मुस्तकबिल में PTI के सरबराह को तब्दील करना पड़े, इमरान खान की पार्टी के सरबराह को चेंज करना पड़े, तो किसे PTI का सरबराह बनाना चाहिए? क्या कहते हैं आप? यार अब हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि यार इतने सख्त सवालों के जवाब दें, मगर हम ये दुआ करते हैं कि या मेरे अल्लाह हुकूमत जिसके भी हाथ में आए वो काश के काकड़ साहब की तरफ सोचने वाला ना हो कि यार महंगाई तो है नहीं। काकड़ साहब को अभी अंदाज़ा नहीं ना, उसने कभी प्याज नहीं लिए, कभी टमाटर नहीं लिए। गरीब बंदा एक वक्त की रोटी खाता है, वो रोटी बनती है गंदम से, ठीक है ना। उस काकड़ साहब ने कभी गंदम ख़रीदी हो, घर में पिसवाई हो, तो उसको पता चले कि गंदम किस तरह मिल रही है और किस तरह पिसवाई कर रहा के घर में पहुंचती है। उनको तो बनी बनाई हर चीज़ मिलती है, ठीक है ना। वो तो यही बातें ही करेंगे ना। अब हम ये नहीं कहते कि यार किसी के बारे में हम ये नहीं कहते कि ये ना आए ये ना आए, हम ये कहते हैं कि या अल्लाह जो भी आए उसके ज़हन में थोड़ी सी आवाम के लिए सोच हो, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते हम हमारी क्या औकात है, हम टैक्सी चलाते हैं, रिक्शे बाइक ये वो, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि यार ये बंदा गलत है ये बंदा गलत है। बेशक सब अच्छे हैं, ठीक है, या सब गलत है,
जो भी है ना, वो थोड़ा सा आवाम के लिए सोचे कि आवाम, गरीब आवाम सिर्फ रोटी खाती है। अब देखें ना कि कोई भी फल फ्रूट है, ये भाई साहब सारे खड़े हैं, इनसे पूछें कभी भाई साहब आपने सेब खाए हैं, कभी अंगूर खाए हैं? यार बताएं ना यार, हैं? तो आपकी पहुंच से दूर है तो इसलिए नहीं ना खाए। आप एक टाइम की रोटी खाते हैं, वो भी आप सोच सोच के खाते हैं कि यार इतने। हाँ, पहले 3 टाइम थे, अब 2 टाइम। पहले 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खाते हैं, सुबह रात बस। तो अब इससे अब काकड़ साहब को क्या पता चलेगा कि महंगाई कितनी है? काकड़ साहब कभी एक दिन इस नज़रिए पे सोचें कि यार एक बंदा दिहाड़ी वाला है, 1000 रुपये में वो दिहाड़ी कर रहा है, वो 1000 रुपये में क्या क्या अरेंजमेंट करेगा? आलू 100 रुपये है, प्याज 200 रुपये है, 150 रुपये है, गंदम आटा जो है अभी देखे चीनी की कीमत बढ़ा दी है, ठीक है ना? अब क्या यार बताएं यार आपको, आप क्या पूछेंगे और हम क्या बताएंगे? पता नहीं हमारी कौन सी बात सुनी जाएगी या सुनी ही नहीं जाएगी, ये हमें नहीं चलाता पता। हूँ। मैंने 1500 रुपये का काम किया और जिसमें से मैंने 800 का पेट्रोल डलवाया और 700 रुपया मैंने कमाया है। इसमें सर अब क्या कह सकते हैं सर, यकीन जाने के बोलने को दिल नहीं करता कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें सर। अनवारुल हक काकड़ साहब ने किस नज़रिए से ये ट्वीट किया होगा, क्या समझते हैं आप? आपकी क्या यानी कि माइंड में आ रही है, सवाल आ रहा है कि उन्होंने ये जो ट्वीट किया कि किस नज़रिए से किया होगा कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए? सर वो आए हैं सिर्फ खाने पीने के लिए आए हैं, उन्होंने भी 3 महीने खाने हैं और वो भी चले जाएंगे, वो भी कहेंगे मैं पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये बस टाइम पूरा करेंगे, निकल जाएंगे, ये भी रहेंगे तो हम ही इधर। तो क्या कह सकते हैं सर, ये है कि कुछ एहसास करना चाहिए इनको गरीब बंदों का, कि इनको कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कोई जो गरीब बंदे को जो है ना रिलीफ मिल सके। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने एक जो है वो स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क से फ़रार होना चाहता है, भगोड़ों की तरह भागना चाहता है। NRO मांग रहा है हुकूमत से कि मुझे मुल्क छोड़ के जाने दिया जाए। क्या कहते हैं आप, इमरान खान जाना चाहता है वाकई? नहीं सर, वो नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, वो कभी भी नहीं, ये सोचेंगे भी नहीं कि वो बाहर जाएं। अगर वो बाहर जाना चाहते हो तो काफ़ी देर के वो चले जाते, लेकिन वो नहीं जाएंगे सर। वो आएंगे, वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे सर इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बस हमारी यही दुआ है कि इमरान खान वापस आए और जो है ना अवाम के जो थोड़ा सा रिलीफ दे। अभी उम्मीद उसी पे है। अभी ये जितने भी लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये इन्हों पे मैंने यकीन जाने सर आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मेरी 35 साल उम्र हो गई है, मैंने आज तक किसी को वोट दिया ही नहीं है। मैं इस काबिल किसी को समझते नहीं हूँ कि मैं इसको वोट दूँ। अभी इंशाल्लाह दूंगा तो इमरान खान को दूंगा सर। देखें, आप इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है, 3 साल के लिए तोशाखाना वाले केस में गिरफ़्तार किया गया है, सज़ा दे दी गई है। तो क्या कहते हैं आप, कैसे आप वोट देंगे इमरान खान? सर ये सियासत है सर, समझते हैं, तो वोट तो इमरान खान का ही है सर, जैसे भी है जो भी है। मुझे ये बताएं, अगर मुस्तकबिल में इमरान खान की सियासी जमात का सरबराह बदलना पड़े, क्योंकि इस वक्त सरबराह तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान ही हैं, तो अगर मुस्तकबिल में ये बदलना पड़े, इमरान खान को चेंज करना पड़े, तो किसे लगाना चाहिए, सरबराह किसको बनाना चाहिए PTI का? सर शाह महमूद कुरैशी से ही ठीक है सर। वो भी अंदर हुए हैं, जेल में हैं वो भी, शाह महमूद। बाहर आ जाएंगे, ये सिर्फ जो है ना थोड़ा सा खेल खेल रहे हैं, बस ये खेल में इनको पता चल जाएगा सर। साइफर वाले केस में शाह महमूद कुरैशी को पहले गिरफ्तार किया गया है। सही, और साइफर तो इन्होंने बोला था सर है ही नहीं है, तो बाद में इन्होंने खुद निकाल दिया कि भाई साइफर है। ये अब कहाँ से आया सर? लेकिन इमरान खान ने खुद तस्लीम किया है कि साइफर था। तो है ना, साइफर था, लेकिन ये नहीं थे मान रहे। ये अब क्यों मान रहे हैं कि साइफर था? देखें जी, अब क्योंकि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की नज़र में महंगाई नहीं है, तो क्या पैगाम देंगे वज़ीर आज़म साहब को? वो एक दफ़ा सड़क पे निकले, खुद पता चल जाएगा महंगाई है कि नहीं है। ऑफिस में बैठे, बंद कमरे में बैठे, महंगाई का तो नहीं पता चलता ना। बात तो ये है ना सर, अगर बाहर निकलेंगे तो महंगाई का पता चलेगा ना। हर शायद तो इनको फ्री है, इनको कैसे पता चलेगा महंगाई है कि नहीं है? अगर ये बाहर निकलें तो इनको पता चले ना महंगाई है कि नहीं है।